है आंकड़ा, और वो एक बार मैं दिखाना चाहती हूँ, बता दूं मैं ये आंकड़ा, उसके बाद फिर हम चर्चा को जारी रखेंगे। मेट्राइज का जो एग्जिट पोल है वो तेलंगाना को लेकर क्या कुछ कह रहा है। कांग्रेस को 58 से 68 सीटों का अनुमान मेट्राइज के एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। बीआरएस को 46 से 56 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 4 से 9 सीटों का अनुमान है। एआईएमआईएम की अगर हम बात करें तो एमआईएम को 5 से 7 सीटें मिल सकती है। दीपक जी, मैं ये कह रहा था कि आपने मजबूत विपक्ष वाली बात, मैंने कहा अमित शाह जी से एक इंटरव्यू में पूछा, तो बोले कि मैंने पूछा उनसे कि साहब ये विपक्ष तो कमजोर होता जा रहा है और तब तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा। बोले अब क्या विपक्ष को मजबूत करने का काम भी मैं करूं, ये उनका जवाब था। तो ये विपक्ष वालों को सोचना है जो अब मैं आपको तेलंगाना के क्योंकि आपने आंकड़े दिखाए हैं तो मुझे लगता है कि छोटी सी चर्चा हमारी इस पर जरूर होनी चाहिए। तेलंगाना के आंकड़े पर, तेलंगाना में बीआरएस जो है वो उसने काम भी किया है। ऐसा नहीं है कि बीआरएस तो क्या सिर्फ और सिर्फ खामियाजा जो है सचिन जी वो उसको एंटी इनकम्बेंसी का भुगतना पड़ रहा है, या कांग्रेस ने लड़ाई बहुत तगड़ी लड़ी, बहुत शानदार लड़ी, इसलिए बीआरएस बैकफुट पर आई। अगर ये आंकड़े सही साबित होते नतीजों के दिन, क्योंकि ये सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, इससे अभी ये नतीजे नहीं है। सचिन देखिए, बीआरएस के बारे में एक मोटा मोटी वहां पर है। बीआरएस की रणनीति को अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी इमेज को एक प्रो हिंदू इमेज के रूप में हमेशा पेश किया। वो वहां पर मुख्यमंत्री अपने आवास में जा रहे हैं या नया कार्यालय जा रहे हैं तो बड़ा पूजा पाठ करेंगे, बहुत वो करेंगे। तो एक उन्होंने कहा कि ये बीजेपी, मैं आपको रोकूंगी। तेलंगाना का सीएनएक्स का आंकड़ा भी आ गया है। बीआरएस को 31 से 47 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 63 से 79 सीटें, बीजेपी को 2 से 4 सीटें, एमआईएम को 5 से 7 सीटें। यानी अगर हम सीएनएक्स की बात करें या मेटेराइज की बात करें तो दोनों में ही कांग्रेस को क्लीन मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम इन आंकड़ों में राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी फंसा हुआ वो जो रूम वाली बात हम कर रहे हैं वो हमें नहीं दिखाई दे रही है। सचिन जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि बीआरएस की रणनीति ये रही कि वो प्रो हिंदू इमेज के सहारे उन्होंने बीजेपी को बढ़ने से रोका वहां पर, एक तरह से कि जो प्रो हिंदू वोटर है उसको वो अपने पास में रखें। फिर बाद में पहले वो टीआरएस थे, फिर उन्होंने बीआरएस बनाया, भारत नाम रखा, तो वो सारा कुछ उन्होंने एक तरीके से अपने आप को एक भारतीय और भारत अपने आप को पेश राष्ट्रीय कलेवर देने। मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। राजस्थान के कुछ आंकड़े आ रहे हैं, दिखाना बहुत जरूरी है। राजस्थान का महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, ये सभी पोल्स का पोल है जिसको हम कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं। सीएनएक्स का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल सकती है, ये सीएनएक्स कह रहा है, और बीजेपी को 80 से 90 सीटों का अनुमान है। क्या इतनी पीछे है बीजेपी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अन्य को 14 से 18 सीटों का अनुमान है। तो राजस्थान में भी बड़ा क्लोज टू क्लोज, नेक टू नेक मामला आता जा रहा है। राजस्थान का महा एग्जिट पोल ये कहता है। अच्छा, एक एक कमेंट, एक लाइन का। सबसे पहले मैं शरद भाई आपसे शुरू करता हूँ, ठीक लग रहा है आपको? इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से क्लोजली फॉट इलेक्शन था तो डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और राजस्थान में जो जैसा अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि जो उनकी योजनाएं थी, इस बार इतना खजाना खोल दिया। ओल्ड पेंशन योजना, आयुष मतलब जो उनका चिकित्सा इंश्योरेंस है उसको उन्होंने इतना बढ़ा दिया। तो अपना सिलेंडर का दाम, 5 गारंटियाँ, इतना कुछ उन्होंने कर दिया। तो एक तरह से बीजेपी के जो एक कैंपेन था और एंटी इनकम्बेंसी थी उसके खिलाफ अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं का, अपने सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया, और उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव काफी हद तक बिल्कुल। देखिए, तो राजस्थान का सीएनएक्स का आंकड़ा जो है वो एक बार फिर से जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी 80 से 90, कांग्रेस को 94 से 104, अदर्स के खाते में 14 से 18 सीटें जा रही हैं। यानी सीएनएक्स का सर्वे जो है उसके हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त है। सचिन जी आपका क्या आकलन है? जैसा कि शरद जी कह रहे हैं कि जो अशोक गहलोत की योजनाएं थी उन्होंने अंत आते आते अपनी एंटी इनकम्बेंसी को पीछे किया और इन योजनाओं को आगे लाकर काफी कुछ कांग्रेस के कैंपेन को आगे बढ़ाया और बढ़त ली। बिल्कुल, बात ये सही है कि बीजेपी को पहले बहुत ज्यादा बढ़त थी। दूसरी चीज, लीडरशिप को लेकर के जो बीजेपी में एक उहापोह की स्थिति बनी रही, वसुंधरा राजे होंगी या कौन होगा लीडर, उसको लेके एक असमंजस की स्थिति थी। उसके कारण से उसका फायदा उन्होंने। ठीक है, मैं आपको रोकूंगा सचिन जी, ऑन एयर है हम, ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौट रहे हैं और ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आंकड़ों का जो बाजार है वो गर्म है इस समय, और ये एक्सिस माई इंडिया है या पोलस्टर है या सी वोटर है, सबके आंकड़े क्या कह रहे हैं, पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है। फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए जी।